हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था व्यंजन, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार, भेद, वो सब हमने देखा। अब अगला उच्चारण के आधार पर वर्ण का भेद। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद को हम लोग 8 भाग में बांटते हैं। 8 भाग में पहला है अनुनासिक। अनुनासिक जैसे हिंदी में भी होता है, जेकर उच्चारण मुंह और नाक दुइयों का उपयोग होला। जेकर उच्चारण में मुंह और नाक दुइयों का उपयोग होला, जैसे नाव, ठाव, काव, है नी, गाँव, मतलब मुंह और नाक दुइयों का उच्चारण करत है मिलके। फिर दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार रोरे मन जानीला अनुस्वार कर कैसे उच्चारण होला, लेकिन फिर भी स्वर कर बाद आवे वाला व्यंजन ध्वनि जो नाक से निकलेला ओके अनुस्वार कहें, जैसे मेंजूर, पैरी इत्यादि। फिर निर्नुनासिक यानी सिर्फ मुंह से, है ना, जेकर उच्चारण सिर्फ मुंह से होला, जैसे पिएक, सुतेक, खाएक, बोलेक। फिर चौथा है विसर्ग। तो विसर्ग कर ये बात के ध्यान रखब रोरे बने कि विसर्ग कर उपयोग नागपुरी में नहीं होएला, है ना। पांचवा है अल्प विराम चाहे अघोष, जैसन कि नाम से लागत है। अल्प विराम मतलब कि अल्प मतलब कम, है नहीं, सॉरी, अल्प प्राण है ये। तो अल्प मतलब कम और प्राण मतलब हवा, कम हवा जेकर से जेकर में बोले से निकले, जैसे ऐसा वर्ण जेकर उच्चारण में कम समय, कम ताकत और मुंह से कम हवा निकलेला, जैसे क, ट, ज। तो ये सब अल्प प्राण का उदाहरण है। और इकर में रोरे मन के मैं बता देता हूँ कि इकर में पहला और तीसरा जे व्यंजन है उकर उच्चारण होएला, जैसे क, ग पहला और तीसरा है। फिर च और ज ऐसे हैं, ट, ड। तो ये सब पहला तीसरा है। तो इकर फॉर्मूला एक बनाल है, जैसे कि अल्पपति। इकर फॉर्मूला है अलग, अल्पपति। अल्पपति मतलब अल्प प्राण जो है पहला और तीसरा। फिर वैसे है महाप्राण। महाप्राण उच्चारण में जस्ट उल्टा, अल्प प्राण का जस्ट उल्टा, उच्चारण में ज्यादा समय, ताकत और मुंह से ज्यादा हवा, जैसे कि इकर में महाप्राण में 2 और 4। तो महाप्राण से 2 4, महाप्राण 2 4 मतलब ख, फिर घ, फिर छ, झ, ये सब। इसमें महाप्राण में दूसरा और चौथा जो वर्ण है सेकर हमरे उच्चारण में ज्यादा ताकत, ज्यादा हवा मुंह से निकलेला, ठीक है। ओकर बाद फिर हमरे देखब अपनिहित। अपनिहित जे शब्द कर अंत में हर स्वर ई होए और आगे व्यंजन होए तो उके उ व्यंजन से पहले ई लिखल जाला, जैसे कि जाति। तो जाति है तो जाइत, है ना। हर्षी है ई, तो हर्षी के जगह में ई हो जाएगा नागपुरी में। चाल तो चाइल, इके बालाघात का है ना, लेकिन बालाघात का उपयोग हमरे नागपुरी में अपनिहित नियर करीला। अपनिहित मतलब जेकर में ई हो जाएला। ई कर उपयोग जायती से जाइत, पाती से पाइत, उस टाइप कर। फिर एक संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर इकर प्रयोग नहीं होएला, नागपुरी में इकर प्रयोग नहीं होएला, जैसे कि कृष्ण तो कृष्णा कहे नहीं के, तृष्णा तो तिरिष्णा, ऐसा इस ढंग का प्रयोग होएला नागपुरी में। फिर तो ये हमरे 8 देख लेली उच्चारण कर आधार पर वर्ण कर भेद। अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक, अच्छा, विसर्ग और अपनिहित कर प्रयोग और संयुक्त अक्षर कर प्रयोग
हमरे नहीं करी लैकर में। फिर अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है। अगर रौरे मन के कोई समस्या है नी, तो जरूर पूछा कमेंट में, ताकि कैसन लागलक, का लागलक, जैसन भी लागलक रोज मैंने आपन जरूर विचार देवी। अखन मैं नया हूँ तो उतने अच्छा से तो नहीं बना के पारत हूँ, मैं जानो ना, लेकिन शायद बनाते बनाते मुझे तनिक आइडिया हुई तो मैं बनामूँ। लेकिन फिर भी रोरे मन के जे भी पूछे कोई पूछ सकीला। फिर उच्चारण कर आधार पर स्वर्ण वर्ण, उच्चारण कर आधार पर तो अग्र स्वर, अग्र स्वर मतलब कि ई ए, मध्य स्वर अ, और पश्च मतलब पिछला स्वर आ उ ओ। तो इस आधार पर हमरे बोल सकीला। तो ठीक है, ये तो नागपुरी जे जानन से कर ले है, लेकिन जो नागपुरी सीखना चाहते हैं और जिनको पता नहीं है, जिनका बैकग्राउंड नागपुरी नहीं है, वो भी इससे हेल्प लेकर पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि जैसे CCGL में नागपुरी भी एक पेपर है रीजनल लैंग्वेज में, तो उसमें अगर आपको पढ़ना है शुरू से, जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं जो नागपुरी बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन उनको नागपुरी उन्होंने लिया हुआ है और उनको पढ़ना है, तो उसमें आप मुझसे मदद ले सकते हैं। मैंने भी लास्ट टाइम JSCGL दिया हुआ था, और अभी मैंने सहायक आचार्य का भी नागपुरी में दिया हुआ है एग्ज़ाम। उसके बाद फिर मैंने तो मैं वर्किंग भी हूँ, आई एम अ टीचर ऑल्सो। तो उस ढंग से मुझे लगता है कि जहाँ कमी है तो मैं आपको मदद कर पाऊँ, इसलिए ये मेरी कोशिश है और मैंने कोशिश की है। लेकिन कैसा है, क्या है, कहाँ कमी है, टेक्निकल अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप मुझे दे सकते हैं कि आप ऐसे करो, सो दैट कि मैं आपको मदद कर सकूं। खासकर ऐसे लोगों को जिनका बैकग्राउंड नागपुरी नहीं है, तो आप कमेंट करें और प्लीज़ पूछिए, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में देखते हैं हम लोग। अगले क्लास में हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, और क्योंकि अब CGL का नोटिफिकेशन निकल चुका है एग्जाम डेट, तो आप लोगों को कैसा चाहिए, अभी कैसे हम करें सो दैट कि हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए, कहाँ ज़रूरत है उस ढंग से, तो आप मुझे शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो, मैं कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि मैं इसको अच्छा से प्रेजेंट कर पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए, मेरे चैनल में विजिट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबों को।